यस। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि भाई प्रोबोटेक्स कैसे काम करता है, किससे आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप सफलता ले सकते हैं। तो आप लोग कागज पेन भी लेकर यदि बैठना चाहते हैं, कुछ बातें आपको अच्छी लगें तो आप उनको नोटेड डाउन भी कर सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि उन स्क्रीनशॉट्स को लेने में भी आपको कोई दिक्कत होती है तो ये प्रेजेंटेशन आपको आपके ग्रुप्स में अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर भी आप इसको देख पाएंगे। अब प्रोवोटेक्स क्या है, उससे पहले मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है मीथर। यदि मैं मीथर की शुरुआत की बात करूं तो 2020 में हुई थी। और इसका जो सबसे बड़ा टैग लाइन है और वो है डिस्कवर योर नेक्स्ट लेवल विद प्रोबोटेक्स। तो वैसे तो कंपनी का अपना पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। मैं आधा आधा मिनट या 30 30 सेकंड, 15 15 सेकंड उनके बारे में जरूर बोलूंगा आपसे, ताकि आपको ये समझ आए, जो लोग नए हैं, कि ये जो प्रोबोटेक्स आप देखने जा रहे हैं ये मीथर कम्युनिटी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। और यदि ये छोटा सा हिस्सा भर आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है, तो आप समझ पाएंगे कि ये प्लेटफॉर्म यदि आपने पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में अपना लिया तो कितनी बड़ी सक्सेस आप यहां से पाने वाले हैं। क्योंकि मैं 26 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हूं, मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूं। और उसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, और वो क्या है, जो मैं हमेशा बोलता भी हूं, कि एमएलएम में यदि आप करोड़ों बनाने आए हैं तो आप एमएलएम कीजिए। यदि आप 10 20 50 हजार 1 लाख रुपए महीना कमाने आए हैं दोस्तों, तो मार्केट में और भी बहुत सारे संसाधन हैं जहां पर आप इसे बना सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम करोड़ों कमाने की बात करते हैं तो लोगों को पहले तो विश्वास नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता? क्योंकि दुनिया में एक चीज कभी खत्म नहीं होगी। और वो क्या खत्म नहीं होगी? कि जब भी आप किसी खेत में फसल बोते हैं तो उस फसल के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी उगाती हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। जिसे हम लोग एक भाषा में एक ग्लोबल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, हर्बिसाइड, यानी कि खरपतवार। और उसे नाश करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक कीटनाशक छिड़का जाता है जिसको हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही जब भी कभी कोई एक नया सिस्टम आता है तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ऐसे भी होते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कुछ नया आने का, ताकि उस नए की आड़ में वो लोगों से ठगी कर पाए। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है वो आपको मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको समझ आने वाला है। तो नाउ बात करते हैं मीथर के विषय में। मीथर का जो जन्म है, मीथर की जो स्थापना है, वो नवंबर 2020 में एस्टोनिया में हुई थी। जिन लोगों को एस्टोनिया के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये यूक्रेन के बाद इंग्लैंड के पास एक देश है जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली है, और जहां पर सबसे ज्यादा क्रिप्टो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और ये एक ऐसा देश है जो पूरी तरीके से अपने कंट्री को डिजिटलाइज बना चुका है, और यहीं से ज्यादातर कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। हालांकि आज की डेट में पूरी दुनिया में 195 देश हैं, और उन 195 देशों में से ज्यादातर देश धीरे धीरे करके इसको अपनाते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे यहाँ G20 मीटिंग हुई थी, वहां पर भी एक अहम मुद्दा रहा क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जहां G20 मतलब 20 देशों में से 19 देशों ने इसके रेगुलेशंस को लेके जो प्रक्रिया है उनको स्टार्ट करने के बारे में हामी भरी थी। और इसमें भारत सरकार ने सन 2022 में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जनवरी के अंदर अनाउंस कर दिया कि क्रिप्टो करेंसी को हम एक बिजनेस मान लेते हैं, लेकिन इस पर होने वाली आय पर 1% टीडीएस कटेगा और 30% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आज की डेट में एस्टोनिया ही नहीं, विश्व में और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे करके इन क्रिप्टो करेंसीज को, इन क्रिप्टो असेट्स वाली कंपनियों को जो जेन्युइन है उनको रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं और उन्हें सुविधाएं भी दे रहे हैं, ताकि वो अपना व्यापार लोगों में और तेजी से कर पाए। लेकिन इन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भाई मीथर क्या है, क्या चाहती है मीथर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मीथर एक ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है
जो वेब 3 उद्योग में आज बड़ी तेजी से काम कर रही है। और मीथर का जो प्राथमिक मिशन है, जो प्राइमरी मिशन है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां यूजर आसानी से इसे सीख सके और ब्लॉकचेन एवं वेब 3 उद्योग में सक्रिय रूप से भाग ले सके और इसे रोजमर्रा की जिंदगी में वो वेब 3 से जुड़ सके। नाउ मैं बात करना चाहूंगा मीथर के लक्ष्य की। क्या है मीथर का लक्ष्य? क्या इसका इस इकोसिस्टम बनाना है जिससे वेब स्पेस से जुड़ी सारी बाधाओं और मुद्दों को दूर किया जा सके और जहां सभी पावर्स टोकन होल्डर्स के हाथों में हो। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है आपको मीथर के बारे में। और भी बहुत ज्यादा जानना है तो आप मीथर की www.metherworld.com वेबसाइट पर जाकर मीथर के बारे में और भी ज्यादा समझ सकते हैं। नो बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, क्योंकि यदि बनाने वाले व्यक्ति की बात ना हो तो मेरे हिसाब से उस प्रेजेंटेशन का कोई मकसद नहीं रह जाता, वो बेईमानी होगा। क्यों? क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनियां हैं उनमें से शायद कोई एक ही व्यक्ति होगा जो आके आगे से बोलता है कि भाई मैं हूं इस क्रिप्टो करेंसी कंपनी का मालिक। आपको कोई भी बात करनी है तो आप मेरे से बात कीजिए। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, हम सभी जानते हैं बिटकॉइन 2009 में आया था। 2013 के बाद से उस क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं है, कोई नहीं जानता कि किसने उसे बनाया। जो मार्केट के अंदर नाम लिया जाता है वो सतोशी नाकामोतो का नाम लिया जाता है। यदि थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा आपको कि सतोशी नाकामोतो एंड कीरी, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2009 में पहला ट्रांजैक्शन 19 अक्टूबर को किया था, जिसमें सतोशी नाकामोतो के अकाउंट से कीरी को 10 बिटकॉइन ट्रांसफर हुए थे। लेकिन आज माहौल बदल चुका है। उसके बीच में जो रहा उसे भूलने में ही भलाई है, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई नई चीज आती है तो हम जो इंसान है उसका सबसे पहला काम है उसे बिना सोचे समझे उसका विरोध करना। और परिवर्तन तो संसार का नियम है, ये होकर रहता है। यही कारण है कि आज हम घास फूस की झोपड़ी से बहुमंजिला इमारत तक पहुंच चुके हैं। हम लोग बैलगाड़ी से हवाई जहाज, रॉकेट एंड लॉन्चर तक पहुंच चुके हैं, ग्रहों पर पहुंच चुके हैं, चांद तक पहुंच बना लिया, मंगल तक पहुंच बना लिया है और सूर्य तक भी अपनी पहुंच बना ली है। तो ये केवल और केवल तभी हो पाया है, तभी संभव हो पाया है कि दुनिया भर के विरोध के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिवर्तन करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, यदि मैं आज क्रिप्टो करेंसी के बैकग्राउंड की बात करूं तो वक्त बहुत लग जाएगा। लेकिन आज के माहौल में यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई जब आज रेगुलेशंस की बात चल रही है, जब आप बात चल रही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से जो है हम रेगुलेट करें, तो उनके मालिकों से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हैं जो सरकारों से बात करेंगे। अभी यदि बिटकॉइन की तरफ बात करें तो बिटकॉइन में एक कम्युनिटी तो है, एक ग्रुप तो है, वो जाके बात कर सकता है। लेकिन वो जो निर्णय लेंगे वो एक सामूहिक निर्णय होगा। लेकिन यदि कंपनी का ओनर खुद सरकार से बात करके सरकार के फैसलों को मानता है तो उससे क्या होगा कि हमारे जो क्रिप्टो की दुनिया की जो हमारी कम्युनिटी है उसको बहुत तेजी से विकसित करने में मदद मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि रास्ते की बाधाएं वो हटाता चलेगा, मुद्दों को वो हटाता चलेगा और हम लोगों का काम है सिर्फ उस रास्ते पे चलना और काम करना। तो दोस्तों, मिलवाना चाहूंगा उस व्यक्ति से जिनका नाम है मिस्टर डेनिस सेहू, जो कि सीईओ है मीथर के। यदि मैं डेनिस सेहू की बात करें तो एक युवा है, ठीक है, ज्यादा उम्र नहीं है इनकी, बहुत ही दूरदर्शी है। इन्होंने वियना ऑस्ट्रिया में एमबीए का कोर्स कंप्लीट किया, अपना मार्केटिंग का अध्ययन किया और वहां से अपना एमबीए में जो विशेषज्ञता है उसको निखारने के बाद सोशल नेटवर्क की जो परिवर्तनकारी शक्ति है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मैं यहाँ से आपसे मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सोशल नेटवर्क की बात कर रहा हूं। कि दुनिया में यदि आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो आपको सोशल नेटवर्क की जो पावर है उसको पहचानना पड़ेगा और उसकी संभावनाओं को समझना पड़ेगा। तो जो डेनिस से उन्हें समझा और उन्होंने अपनी इन संभावनाओं को परिभाषित करने के लिए इसको अपनी प्रतिभा में शामिल करने का साहसिक निर्णय लिया, या डिसीजन लिया कि मैं भी अपना एमबीए करने के बाद बजाय जॉब करने के, बजाय किसी बिजनेस को करने के, सोशल नेटवर्क में काम करूंगा। और उन्होंने इस आज के परिवर्तनकारी जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम डिजिटल अर्थव्यवस्था को के नाम से जानते हैं उसको समझने में
बहुत तेजी से प्रयास किया और उसको समझने में अग्रणी रहे। यही कारण है कि आज वेब 3 की ताकत को समझते हुए उन्होंने हमारी दुनिया की इकोनॉमी को एक नया रूप देने वाली एक कंपनी को बनाने का साहस किया। इसलिए 2017 से उन्होंने खुद को ट्रेडिंग के बारे में शिक्षित किया, वित्तीय क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को और ज्यादा व्यापक बनाया और ज्यादा सीखने की कोशिश की। आज सी के रूप में यदि मैं डेनिस सेव की बात करें तो इन 4 सालों के अंदर आज डेनिस सेहू का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इस कंपनी को प्रगतिशील बनाने में उन्होंने प्रमुखता प्रदान की है। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहें और इस कंपनी के लिए और अच्छे अच्छे निर्णय लेते रहें। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मीथर ने निर्विवाद, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और सम्मान अर्जित किया है। आज पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी है कि जिसके पास अपना एक आ, क्या कहेंगे, वकील का एक, जो कोई कंपनी पर बदनामी करता है तो हमारी कंपनी के पास अपना एक ग्रुप है जो पूरी की पूरी तरह से उसे जवाब देने में सक्षम है। हमारी कंपनी ने कुछ ऐसी टीम हायर की है जो लीगल्स को देखती है और क्या देखती है कि पूरे विश्व में जिस जिस देश में मीथर कम्युनिटी जा रही है वहां पर वहां की जो सरकार जो जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराती है। और यदि कोई मीथर की साख पर धब्बा लगाने की कोशिश करता है या मीथर को फ्रॉड बोलने की कोशिश करता है तो अभी तक 2 केस हैं जो हमने जीते हैं और बहुत जल्दी ही एक केस और जीतने वाले हैं। और हम दुनिया को ये बताने वाले हैं कि हम वो पहली लीगल और एक ऑर्गेनाइज कंपनी है जो दुनिया भर की जो सरकारें हैं उनकी सभी जो डिमांड्स हैं, जो उनके सभी रूल्स हैं, जो सभी रेगुलेशंस हैं, उनको पूरा करते हुए हम लोग काम करेंगे। तो आज एक भविष्य, एक ऐसा उज्जवल भविष्य आप मीथर के साथ बना सकते हैं कि जिस प्रकार से बहुत सावधानी से एक एक कदम फूंक कर ये कंपनी बन रही है। किसमें बन रही है? वेब 3 इकोनॉमी में बन रही है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें भाई ये वेब 3 जो इकोनॉमी है होती क्या है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इवोल्यूशन ऑफ वेब टेक्नोलॉजी पर। यदि हम एक शॉर्ट नोटिस में नजर डालें तो वेब 1.0 इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी तो 2 कंपनियां हुआ करती थी, एनबीसी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ऑफ अमेरिका, और एओएल, अमेरिकन ऑनलाइन सर्विसेज। ये 2 कंपनियां होती थी जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। और आज पूरी दुनिया में हम जानते हैं बिना इंटरनेट के कोई काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ये वो दौर था जब आप केवल कंज्यूम कर सकते थे, केवल वेबसाइट पर जो डाटा पड़ा होता था उसको आप रीड कर सकते थे। लेकिन कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे इसने तरक्की की और जैसी हमें आवश्यकता थी कि ठीक है भाई हम कोई भी कंटेंट इसे पढ़ तो पा रहे हैं, क्या हम इसे राइट भी कर पाएंगे? देन आप जानते हैं बहुत सारे और प्लेटफॉर्म आए। स्काइप आया जहां पर आप वीडियो कॉलिंग कर सकते थे, मैसेज को टाइप करके लोगों से बात कर सकते थे। व्हाट्सअप आया, यूट्यूब आया, जहां पर आज एक अजीब सा आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया का हर आदमी यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी इनकम इसने दे दी कि यदि आप अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक टाइम तक जो पैसा है वो यूट्यूब लेता है। लेकिन उसके बाद यदि आपकी कोई वीडियो या आपकी कोई क्लिप पॉपुलर हो जाती है और उसके व्यूज बढ़ जाते हैं तो आप यूट्यूब से पैसा बना सकते हैं। और आज ऐसे एग्जाम्पल हैं कि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया यूट्यूब से बनाया है। आज भी लाखों करोड़ों रुपया लोग बना रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस वेब 2 में जो सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला जो प्लेटफॉर्म है वो आज की डेट में यूट्यूब है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, एंड देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। अब सवाल ये आता है कि क्या वेब 3 आने के बाद वेब 2 खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों नहीं, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी टेक्नोलॉजी यदि आती है और वो यदि पॉपुलर हो जाए तो वो मूल रूप से समाप्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसके अपग्रेड वर्जन आ सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप की जगह ब्लॉकचेन बेस्ड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आ सकता है कि जहां पर जो आपकी चैट है, आपका जो डाटा है वो सिक्योर रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हम सब जानते हैं कि अभी एआई का जमाना आ गया है। अभी आने वाले टाइम में जीआई का जमाना आने वाला है। और ऐसे दौर के अंदर फेसबुक, स्नैप या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है। एआई क्या करता है, उसको डाउनलोड कर लेता है और उसके मिसयूज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे में जो वेब 3 टेक्नोलॉजी है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2009 में एक ब्लॉकचेन से हुई थी, जिसे BSC ब्लॉकचेन कहा जाता है। और दुनिया में इस इकोनॉमी के अंदर पहले प्राइवेट करेंसी की शुरुआत हुई थी, जिसे बिटकॉइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के डेट में यदि मैं बात करूं तो मीथर इन सभी में अग्रणी है। बहुत सारे और भी कॉइन्स हैं, जैसे इथीरियम है, सलोना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आज सीधे सीधे ग्राहक के हाथों में जिनका कंट्रोल है, वो डिसेंट्रलाइज है, जैसे मेटामास्क है। बहुत जल्दी आपको जो है मेटावर्स की दुनिया देखने को मिलने वाली है, और हमारी कंपनी इसकी शुरुआत कर चुकी है। बहुत सारी कंपनियां अभी केवल सिर्फ बात भर कर रही हैं कि हम अपना मेटावर्स लेके आएंगे। फेसबुक अपना मेटावर्स लेके आने को तैयार है, अमेजॉन अपना मेटावर्स लेने को आने के लिए तैयार है। वॉलमार्ट जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मॉल की सीरीज थी, वो भी बहुत जल्दी ही अपना मेटावर्स लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपको कोई भी सामान खरीदने के लिए, किसी भी तरह की फैसिलिटी के लिए आपको मॉल में या किसी ऑफिस में या किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घरे बैठे बैठे उन सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे, और वो प्रोडक्ट भी बाई कर पाएंगे जिस प्रकार से आप अमेजोन पे खरीदते हैं। तो ये वेब 3 जो टेक्नोलॉजी है, आप सोचकर देखिए कि जब वेब 1 था कितना छोटा सा था, आज वेब 2 कितना बड़ा है, ये आप और हम सब आसानी से रियलाइज कर सकते हैं। और यदि मैं वेब 3 की बात करूं तो इसको मैं कोशिश करता हूं कि आप रियलाइज कर पाएं कि आने वाले समय में ये कितना बड़ा होने की संभावना है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो जानते हैं, अभी उनको लगता है कि बस ये कोई करेंसी है, इसे खरीदते हैं, इसका रेट बढ़ता है, कुछ कंपनियां पर रह जाती हैं, कुछ कंपनियां भाग जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत एक बिंदु भर है। यदि आपने किसी टेबल पर कॉलेज की एक ग्लोब रखा देखा हो, जो फुटबॉल के आकार का होता है, यदि उस ग्लोब के अंदर एक पेंसिल से आप बिंदु बना दें, तो दोस्तों वो जो बिंदु है ना, वो आज की वेब 3 इकोनॉमी है। लेकिन इससे आगे जो आने वाला है, वो पूरा ग्लोब, आप कल्पना कर लीजिए कि कितना लाखों गुना, कितना करोड़ों गुना अभी ये टेक्नोलॉजी और आना बाकी है। जैसे जैसे आती जाएगी, वैसे वैसे जनमानस को ये समझ आती रहेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक खंडन, कि यहां पर जो भी आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूं, ठीक है, ये इस पूरी इंडस्ट्री की सूचना देती है, इसकी कोई वित्तीय परिणाम की गारंटी नहीं देती। जो भी व्यक्ति कोई भी निर्णय ले रहा है, तो वो अपने विवेक और अपने निर्णय का खुद से सम्मान करें और खुद से जानकारी लें, और इसे करना सीखें। क्योंकि इसमें बस एक ही गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि यदि आपने इसे ठीक ढंग से नहीं समझा, तो बजाय फायदा होने के ये आपको नुकसान भी दे सकता है। तो ये है आपका डिस्क्लेमर जो हमारी कंपनी कहती है। ना बात करते हैं वेब 3 इकोनॉमी है क्या। तो एक लाइन में बात करते हैं, आज की डेट में वेब 3 इकोनॉमी के अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, जिसमें उसका पहला जो एलिमेंट है ब्लॉकचेन है, दूसरा एलिमेंट है क्रिप्टो करेंसी, तीसरा जो एलिमेंट है वो मेटावर्स है। और मेटावर्स में जाने के लिए जिस पासपोर्ट की, जिस वीजा की जरूरत पड़ेगी, वो NFT है। और यदि ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाहता है, तो वो भी अपनी करेंसी बना सकता है ब्लॉकचेन को किराए पर लेकर। उसके लिए जो चौथा पांचवा एलिमेंट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। एंड उसके बाद दो प्लेटफॉर्म और हैं, जैसे कि एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे कि पेनकैप स्वैप है। बहुत जल्दी हमारी कंपनी डेक्स के रूप में आपको देने जा रही है। और वैसा ही एक और होता है IPFS, यानी कि डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, जैसे कि मेटामास्क, टोकन पॉकेट, या और भी अन्य बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज की डेट में मौजूद हैं, जिसमें जाकर आप अपना खाता बना सकते हैं, जिसमें कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वेब 3 इकोनॉमी है। इसके बारे में विस्तार से समझना है तो आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं फिर से याद दिला दूं, 14, 15, 16 ये 3 दिन का हमारा एक LDP रहेगा, जहां पर इन सभी बातों को विस्तार से बताया जाएगा। नाउ आज की डेट में मीथर कितनी बड़ी हो चुकी है, मीथर का इकोसिस्टम क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। M20 के नाम से हमारी अपनी ब्लॉकचेन है, एम कॉइन के नाम से हमारा डिजिटल असेट है। हमारे पास अपना मेटावर्स मेटाराइज के नाम से है। हमारे पास मेटाराइज मेटावर्स में जो एक मुद्रा इस्तेमाल होने वाली है, वो राइजर कॉइन के नाम से मौजूद है। यदि आप अपना टोकन बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास अपनी टोकन लैब है। आप कंपनी से किसी भी प्रकार का सेंट्रल कंट्रोल के बिना आप टोकन लैब में जाके अपना टोकन बना सकते हैं। हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट भी हैं, गीगा स्पीड, जिसके अंतर्गत आप
आप फैन खरीद सकते हैं, मैजिक फैन खरीद सकते हैं, आप मैजिक एसी खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना एक्सचेंज है ट्रेडबिट के नाम से। हमारे पास एम कार्ड है, ये पहली कंपनी है जिसके अंदर मास्टर कार्ड आपको मिल जाएगा। वरना मास्टर कार्ड केवल बैंकिंग सिस्टम को मिलता है, बैंकिंग प्रणाली को मिलता है। क्या है ये, मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में आगे से बताने वाला हूं। और आज मैं जिस चीज की बात करने वाला हूं वो है क्लियोज लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोबोटेक्स। तो क्या है ये, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। प्रोबोटेक्स ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंतर्गत आता है। क्या है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिफाई इज एन emerging financial technology based on secure distributed ledgers similar to those used by cryptocurrency। यानी कि ये एक ऐसा खाता है जो बहुत ही सिक्योर है, जिसको ना तो एडिट किया जा सकता है, जिसको ना डिलीट किया जा सकता है, और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। तो इस खाते को जो है डिफाई सिस्टम के अंतर्गत माना जाता है, कहा जाता है। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो विकेंद्रीकृत वित्त यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एक उभरती हुई वित्तीय तकनीकी है जो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा उपयोग में किए जाने वाले सुरक्षित वित्तीय खातों के समान है। यानी कि जिस प्रकार से आप बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपना खाता खोलते हैं, जो कि आज के डेट में लगभग सिक्योर्ड है, लेकिन उसके बावजूद यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं। आपका जो पेटीएम है, आपका जो यूपीआई है वो भी हैक हो जाता है यदि आप सुरक्षित ना रखें उसे। तो यहां पर भी आपका जो खाता है वो पूर्णतया सुरक्षित है। यदि आप कोई गलती कर भी देते हैं तो हम यहां पर सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉकचेन पर चोरी नहीं की जा सकती, की जा सकती है। कि यदि आपने जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, यदि आपने किसी को लीक कर दिए तो डेफिनेटली वो चोरी भी कर सकता है। लेकिन यहां पर बस एक ही लाइन कही जाती है कि चोरी तो वो कर लेगा लेकिन अपना नाम और अपना पता दोनों ब्लॉकचेन पर छोड़ के जाएगा, जहां पर उसको पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इतना सिक्योर्ड है। आज की डेट में इसकी जो शुरुआत है वो पीयर टू पीयर सिस्टम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले इथीरियम ने की थी। और आज दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं वो इस सेवाओं के लिए इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रही हैं। now बात करते हैं प्रोबोटेक्स। प्रोबोटेक्स क्या है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा किलियोस। किलियोस प्रो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एजुकेशन देते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है, जहां पर आप सीख सकते हैं और सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग में अर्निंग कर सकते हैं, जिसको वेब 3 एक्सपर्ट के द्वारा, रिनाउंड ट्रेनर्स के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा आपको इसमें एजुकेशन दी जाती है। तो इस पूरी की पूरी क्लियोस प्लेटफॉर्म को जो हेड कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, वो है मिस्टर क्लिफ चेकोना, जो कि लीड मेंटर हैं। इनकी 25 लोगों की टीम है। और आज यदि मैं इनके तजुर्बे की बात करूं तो दोस्तों लगभग 100 साल से ज्यादा का तजुर्बे के साथ ये इस पूरे प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि 100 साल ये कैसे पॉसिबल है? 100 साल तो अभी इस इंडस्ट्री को हुए नहीं है। तो दोस्तों मैं उन 25 लोगों के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, मैं इनकी उम्र की बात नहीं कर रहा। यदि मान के चलो किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे करके जो लोगों का एक्सपीरियंस है आज क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, उन सभी को यदि जोड़ दिया जाए, टोटल कर दिया है, तो लगभग 100 साल का इस क्लियोस प्लेटफॉर्म का जो है वो उम्र बनता है। अब सवाल ये आता है ये प्रोबोटेक्स है क्या? तो प्रोबोटेक्स इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग, स्मार्ट, सिंपल एंड पावरफुल। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि बड़ा स्मार्ट है, जो कि बड़ा साधारण है और बहुत ही शक्तिशाली है। काम क्या करता है? ये 3 पैरामीटर्स हैं, ये 3 चीजें हैं, जिसमें कि एक क्रायोसिस है। क्रायोसिस क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी फॉर मेजर करेंसी पेयर। जैसे आप रुपए में यदि डॉलर खरीदना चाहते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जो रुपए का डॉलर के सापेक्ष मूल्य लगभग स्थिर रहता है, लेकिन रुपए के सापेक्ष यदि डॉलर की बात करें तो उसका जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब किसी भी करेंसी का मूल्य नीचे जाता है आप उसे खरीद सकते हैं, जब महंगी हो जाती है तो आप उसे बेच सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइसिस में आज लखपति करोड़पति बन चुके हैं और वो करेंसीज में अपना बिजनेस करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो बहुत बड़ी कैटेगरी, वो है जेम्स की। जैसे आपने सुना होगा कि ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाली मार्केट है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, बहुत सारे मेटल्स आते हैं।
हीरे जवाहरात, इसमें भी ट्रेडिंग होती है। अब इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है? तो आप सभी जानते हैं कि सोने और चांदी का भाव भी सीमित नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने उसका भाव कोई फिक्स कर दिया रुपए की तरह, कि जैसे 100 रुपए के नोट पे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो एक 100 रुपए की कीमत यदि मैं भारत में बात करूं तो वो कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। वैसे सोने के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आपने अखबारों में न्यूज भी पढ़ी होगी, कई बार ये आपने पढ़ा होगा कि सोना लुढ़का चांदी चमकी, मतलब सोने का भाव डाउन चला गया और चांदी का भाव ऊपर उठ गया। तो उस मार्केट में भी लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। रोजाना अखबार में बैठ जाते हैं और भाव पढ़ते हैं और संभावनाओं पर विचार करते हैं। वो कैसे चलता है? वो चलता है मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से। जैसे शादी का सीजन आने वाला है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग जेवर बनवाएंगे, गहने बनवाएंगे, तो सोने की डिमांड बढ़ेगी। सोने की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? उसका रेट बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब उसकी डिमांड कम होती है, जब इसका रेट डाउन होता है, उसे खरीद के रख लेते हैं, और जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ती है फिर से उसको बेच देते हैं। और जब शादियों का सीजन खत्म हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है, फिर से सोने का भाव धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तो इस प्रकार से जेम्स फॉर कमोडिटीज के अंदर भी आप एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका मॉर्फस है, मॉर्फस फॉर इंडिसेस क्या है? ये भी एक ऑप्टिमाइज्ड ट्रेडिंग है फॉर इंडिसेस, इंडिसेस लाइक S&P 500। अब आप कहेंगे साहब S&P 500 क्या चीज होती है? तो इसको समझने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे हमारे देश में एक मार्केट है जिसका नाम है निफ्टी 50, या हम NSE के नाम से भी उसको जानते हैं, BSE के नाम से भी उसको जानते हैं, यानी कि शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में निफ्टी 50 क्या है, इसको निफ्टी 50 क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअल जो प्लेटफॉर्म है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, जिन जो टर्नओवर में पहले 50 में आती हैं, उनके शेयर्स में ट्रेडिंग की जाती है, उनके शेयर्स में व्यापार किया जाता है। दैट इज कॉल्ड निफ्टी 50। ऐसे ही S&P 500 की यदि मैं बात करूं तो ये पूरे वर्ल्ड की वो 500 फॉर्चून कंपनियां हैं जो टर्नओवर के मामले में, बिजनेस के मामले में, अर्निंग के मामले में, संपदा के मामले में पहले 500 में पायदान में आती हैं। तो इस प्रकार से इन सभी को मिला के जो एक प्लेटफॉर्म बनता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप क्लियोस को आप लॉग इन कीजिए, वहां पर अपनी एक आईडी बनाइए, और यहां पर आप फ्यूचर के जो कोर्सेज हैं उनको सीख सकते हैं $100 पर मंथ के हिसाब से। ये इसकी फीस है, जहां पर क्लिफ चौकोना और इनकी जो टीम है वो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेते रहते हैं। टाइम टू टाइम बहुत सारी आपको इंडिकेशंस देते हैं कि किस प्रकार से मार्केट में क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन से शेयर्स ऊपर जाएंगे, कौन से शेयर्स नीचे आएंगे, किस चीज का भाव बढ़ने वाला है, किसका भाव नीचे जाने वाला है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आके आप $100 पर मंथ देके इस प्लेटफॉर्म को समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके जो आप जानते हैं, जो भारतवर्ष में चलता है या जिस देश में भी वो चलता है, आप उस पे अपनी आईडी बना के आप खुद से ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। पर सवाल यह है कि अभी तक यदि मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो इसमें केवल 2 करोड़ लोग शामिल हैं, केवल 2 करोड़। यदि इस विश्व की आबादी की बात करूं तो तकरीबन 800 करोड़ की आबादी है। और अभी एक ऐसी आबादी, जैसे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम सब जानते हैं, एक कंपनी आई थी जिन्होंने कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट किए, तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों ने बहुत तेजी से उसमें काम किया और सीखा भी और पैसा भी बनाया। लेकिन वो एक मार्केटिंग गिमिक था, वहां पर पैसा नहीं बना पाए। लेकिन आज की डेट में यदि आप स्टूडेंट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो अभी भी ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं और अपने खर्चे निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो उनका पूरा ध्यान इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म को समझते जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म और बड़ा हो जाएगा। ना बात करते हैं यदि लेडीज की, यदि लेडीज की मैं बात करूं तो 0.1% महिलाएं अभी इस बिजनेस को नहीं समझ रही हैं, और ना ही उन्होंने इस बिजनेस में कदम रखने का कोई निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी अभी और इसमें आना बाकी है। हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं। मैं बार बार जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, हालांकि मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूं, आप सुन के भी समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, लेकिन मैं आपको यहां पर ये बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बहुत बड़ा मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है, बट जाकर हमें समझाने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब जो लोग
फ्री हैं, जिनके पास वक्त है, जो सीखकर ये पैसा बना सकते हैं, वो ऑलरेडी बना रहे हैं। लेकिन अभी दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो किसी और प्लेटफॉर्म से, किसी और तरीके से पैसा बनाकर अपनी जीविकाएं चला रहे हैं, जो इस सिस्टम को नहीं जानते और उनके पास इतना वक्त नहीं है। यदि आप में से कुछ एमएलएम के लीडर हैं, तो आप काफी टाइम से जो है बिजनेस को कर रहे हैं, जो उनको अच्छी तरह से पता है कि जब आप किसी नए व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म को समझाने की कोशिश करते हैं, जो आदमी 15,000, 25,000, 50,000 में महीने कमा रहा है, 1 लाख लोग महीने कमा रहा है, जब आप उससे कहते हैं कि आपको मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपए बनवाऊंगा, तो मन ही मन में हंसता है, बोला आ गया फिर से कोई, फिर से चूना लगाएगा। लेकिन वो उस 1 करोड़ पे तो ध्यान देते हैं, वो ये तो ध्यान देते हैं कि मैं कमाऊंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो उस कमाने के प्रोसेस में आपको सीखना भी है, करना आपको है। मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ, काफी सारे लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन वो इतना सटीक एग्जांपल है, क्योंकि आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कोई नेशनल जूम नहीं है, कुछ नए लोग भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जब हम किसी बच्चे की शादी कराते हैं, तो आपका जो काम है ना, वो केवल शादी कराने तक है। उसके बाद की जितनी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, वो उसे खुद निभानी होती हैं। अब यहां पर तो ऐसा नहीं होता कि भाई साहब आपने शादी कराई है, आप ही जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में जब लोग आते हैं, तो अपलाइन से क्या बोलते हैं, बोले आप ही लेके आए हो भाई साहब, आप ही को काम करना पड़ेगा इसमें तो। मेरे तो आज गले में दर्द है, मेरे तो आज पेट में दर्द है, लेकिन वो जो 1 करोड़ रुपया कमा के लेके आना है, वो मुझे चाहिए। तो ये बड़ी खतरनाक मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता आपका, इसमें कोई सैलरी नहीं मिलती, आप किसी से बाउंड नहीं होते, आप यहां पर पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। इसलिए आप ऐसी ऐसी शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं, और कई बार ये गलतियां हमसे भी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को सच्चाई से, ईमानदारी से बातें नहीं बता पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूं, यहां से आगे का जो प्रेजेंटेशन है, वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। और जब भी किसी को बताएं, तो इसका एक एक नट, एक एक बोल्ट, एक एक चीज, एक एक कैलकुलेशन आपको बड़ी सावधानी से लोगों को बतानी है, वरना ये भी एक फ्रॉड में आ जाएगा और फिर लोग आपको तंग करेंगे। तो दोस्तों, क्या है प्रोवोटेक्स, तो इसको फिर समझते हैं। तो जिनके पास टाइम नहीं है, उसके लिए हमारी कंपनी ने एक नए प्रकार की ट्रेडिंग की स्टार्टिंग की है, कि भाई ठीक है, आपके पास समय नहीं है, पैसा है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारी जो टीम है प्रोवोटेक्स की, हमारी जो क्लियोस प्रो की टीम है, वो आपके बिहाफ पर ट्रेडिंग करेगी, और उसमें जो प्रॉफिट है, उसे बना के देगी। क्या फायदा होगा? इसका फायदा यह होगा कि यदि आप अकेले से कोई ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो पूरा का पूरा समय आपको देना होता है। लेकिन यदि आपके पैसे पर एक संयुक्त खाते में एक ग्लोबलाइज्ड ट्रेडिंग चल रही है, तो वहां 25 लोग जो है वो ऑलरेडी बैठे होते हैं, जो आपके पैसे पर नजर रखते हैं, ताकि प्रॉफिट की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके और नुकसान की संभावनाओं को बिल्कुल खत्म किया जा सके या कम किया जा सके। राइट? तो समझते हैं कैसे इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे जाना है, www.provotex.io पे आपको जो है लॉग इन करना है, क्लिक करना है, सर्फ करना है, और सर्फिंग के बाद वहां पर अपना एक खाता बनाना है। जब आपका खाता ओपन हो जाएगा, देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप इसको यदि समझना चाहते हैं और गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैनेज ट्रेडिंग आप 1 महीने कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो एब्सोल्युटली फ्री है। यदि आप उस पर फंड डाल देते हैं, तो कंपनी आपको 1 महीने के लिए ट्रेडिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देने वाली है। नाउ, यदि 1 महीने बाद आपने ये पैकेज बाय नहीं किया, जो कि दूसरा पैकेज है 12 महीने के लिए, जो कि $180 का है, तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो वहीं स्टॉप हो जाएगी, और वो आईडी भी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। यदि 1 महीने बाद, 30 दिन के बाद, यदि आप उसको एक्टिव नहीं करते हैं, तो हो सकता है अगले महीने वो परमानेंटली वहां से डिलीट हो जाए। तो आप 1 महीने यहां पर ट्रेड चला के अपने फंड को विड्रॉ करके सारी चीजों को, सिक्योरिटी को चेक करके देख सकते हैं। ना बात करते हैं प्रीमियम पैकेज की, जो कि $180 का है। इस $180 के पैकेज में आपको कंपनी यहां पर $180 के ही कॉइन दे देती है, जिसके अंदर आपको मैनेज ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है 1 साल के लिए। यदि आप खुद से भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्लियोस एकेडमी की जो एक्सेस है, वो भी आपको मिल जाती है, आप सीख कर भी वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यदि आप वो सीख कर ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, ठीक है, और आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के और पैसा बनाऊं,
जो कि मेरे पैसे से अलग है, तो आपको एक एक्सेस और मिलता है, जो है प्रोवोटेक्स का एफिलिएट प्रोग्राम। तो $180 के अंदर आप 12 महीने का जो प्रीमियम पैकेज है उसको लेकर एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ने के लिए, तो $399 का पैकेज है, जो कि 3 साल के लिए है। इसमें कंपनी $399 के ही आपको 399 एम कॉइन दे देती है, जो कि 730 दिन की स्टेकिंग पर होते हैं। आपको मैनेज ट्रेडिंग के लिए 3 साल का ऑप्शन देती है। क्लियोज एकेडमी की क्लासेस आपको मिलती हैं। और इसके साथ साथ एफिलिएट प्रोग्राम में भी यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसकी मार्केटिंग करके आप यहां से पैसा बना सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलता है एम कार्ड। यहाँ पर जो आप इंक्लूड जीएसटी टिकट देख रहे हैं, ये 31 जो है दिसंबर तक का ऑफर था, ये खत्म हो चुका है। तो अभी ये स्लाइड बदली नहीं गई है, बहुत जल्दी मैं इसको बदल दूंगा। लेकिन जो इसका नया है वो अभी आया हुआ है, और वो क्या है कि 31 जनवरी तक कंपनी ने फिर से आपको एक ऑफर दिया हुआ है कि यदि आप अभी भी $399 का पैकेज बाय कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर एम कार्ड फ्री मिल सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो $399 का एम कार्ड है, ये पहले 10,000 लोगों के लिए है। जैसे ही $399 की 10,000 आईडीज कंप्लीट हो जाएंगी, आपको यहाँ पर एम कार्ड भी मिलने वाला नहीं है। तो सुबह से शीघ्रम जल्दी कीजिए। और यदि कोई व्यक्ति 1 साल के लिए ट्रेडिंग करके देखना चाहता है, तो वो $180 के पैकेज पे 20% का छूट है अभी। $144 के अंदर ही आप 1 साल का जो है प्रीमियम पैकेज बाई कर सकते हैं, और इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। नाउ ये तो रही बात नंबर 1 कि भाई आपने इस प्लेटफॉर्म को किस प्रकार से बाई करना है। 1 साल के लिए बाई करना है, 1 महीने के लिए फ्री में ट्रायल करना है, या फिर 3 साल के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को बाय कर लिया। नाउ उस प्लेटफॉर्म को बाय करने के बाद आपको डालना है उसमें फंड, क्योंकि जो फंड आप डालेंगे इसी फंड के ऊपर आपको ट्रेनिंग होने वाली है। कैसे ट्रेडिंग होगी? यदि आप $450 का फंड डालते हैं तो अप टू 5% तक कंपनी यहां पर आपको मैनेज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना के दे रही है। तो $22.5 आपके बन जाते हैं। यदि आप $900 का फंड डिपॉजिट करते हैं तो $45 आपको मंथली यहां पर मिलते हैं। यदि $1200 आप डिपॉजिट करते हैं तो $60 आप पर मंथ कमा सकते हैं। इसी प्रकार से 1800 पे 90 एंड सो ऑन $1,00,000 यदि आप डिपॉजिट करते हैं तो 5,000 पर मंथ आप यहां से मंथली ट्रेडिंग बोनस ले सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई ये मैंने अपना पैसा लगाया, मुझे ये दो चीजें मिल गई, मुझे एम कार्ड मिल गया, मुझे 3 साल की ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया, मैंने जो डिपॉजिट फंड डाला उसके लिए मुझे को मंथली प्रॉफिट मिल गया। लेकिन यदि मैं इसकी मार्केटिंग करूं तो आप एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बन के 7 प्रकार की इनकम कमा सकते हैं, जिसमें कि पहली इनकम है डायरेक्ट रेफरल बोनस, दूसरी इनकम है एडवाइजरी बोनस, तीसरी इनकम है लीडरशिप बोनस, चौथी इनकम है रेजिडुअल बोनस, पांचवी इनकम है टीम बिल्डिंग बोनस, छठी इनकम है रैंक एंड रिवार्ड, एंड सातवीं है टीम मैचिंग बोनस। नाउ मैं आपसे पहली दो इनकम की बात करूंगा। सबसे पहले, यदि आप अपनी जिंदगी में साधारण नहीं असाधारण परिवर्तन चाहते हैं, तो बस आप शुरुआत में केवल इन दो इनकम पे फोकस कर लीजिए। और यही दो इनकम न केवल आपकी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि आपके उन सारे सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करने वाली हैं जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। देखते हैं क्या है ये। जैसे आपने 399, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि यदि आपने $399 का सब्सक्रिप्शन लिया, 3 साल के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म को बाय किया, और यदि पूरा का पूरा सिस्टम आप किसी को समझाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ इस सिस्टम से आने में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो उनके $399 का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 10% का रेफरल बोनस मिलता है। अब आपने ये सिस्टम एक व्यक्ति को दिया तो $39.9 की आपकी इनकम हो गई। राउंड फिगर पकड़ लें $40 की। यदि आपने 2 लोगों को रेफर कर दिया तो $80 की। यदि 3 लोगों को रेफर कर दिया तो $120 की। 4, 5, 6, 10, 10 कितने भी लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म पर रेफर कर सकते हैं। किसी की तरह की कोई लिमिट यहां पर नहीं है। ना बात करते हैं कि यदि अब हम काम करें, क्या काम करें कि भाई उन 3 लोगों को भी इस पूरे सिस्टम के बारे में समझाएं, इस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में समझाएं, इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझाएं। यदि वो जानते हैं तो उनको ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इस सिस्टम के बारे में बताना पड़ेगा। यदि वो नहीं जानते हैं तो उनको पूरा बताएं कि ये जो सिस्टम है किस प्रकार से आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है, किस प्रकार से बहुत कम समय में आपको सफलता दे सकता है। तो उसके लिए यदि वो लोग भी ऐसा करने को तैयार होते हैं
तो वहीं से आपकी दूसरी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपके सेकंड लेवल पर जितने भी लोग आएंगे, आपने 3 लोगों को जोड़ा, मान के चलो वो भी 3 3 को जोड़ देते हैं तो 9 लोग हो जाते हैं, तो उनसे 5% का बोनस आने वाला है। इसी प्रकार आपके थर्ड लेवल पे 3% आने वाला है, आपके चौथे लेवल पे भी 3% आने वाला है, आपके पांचवें लेवल पे 2% आने वाला है, छठे लेवल पे आपका फिर 2%। यदि सातवें की बात करें तो आठवें की बात करें, नौवें लेवल की बात करें तो यहां से आपको 1 1% का बोनस आने वाला है। अब देखने में अंदाजा नहीं हो पाएगा यहां से आपको कि यार ये इनकम बैठेगी कितनी, कितना बिजनेस करूं, क्या करूं। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया है जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है यदि आपने सिर्फ ये टेबल फॉलो कर ली तो। तो समझते हैं, आपने 3 लोगों को इस बिजनेस में लेके आए, वो तीनों लोगों को यदि आपने इस बिजनेस में जो है पूरी जानकारी दी, उनको समझाया, उनकी मदद की, और यदि वो लोग भी आगे 3 3 को लेके जाते हैं तो आपके सेकंड लेवल पर 9 लोग हो जाएंगे। और ये जो 9 लोग हैं, इनसे आपको 5% का जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा कि 399 के पैकेज को यदि आप 9 से गुणा करें तो $3,591 का बिजनेस बनता है। यदि मैं इसको फिर से राउंड फिगर कर दूं तो 5% के हिसाब से ये $180 की आपकी यहां पर इनकम बन जाती है। यदि आप फिर से इन 9 लोगों के साथ मिलके फिर से मदद करें, इन सारे लोगों की किस काम में मदद करें कि भाई ताकि वो भी 3 3 लोगों को इस बिजनेस में ला सकें, व्यवसाय में ला सकें, तो आपके थर्ड लेवल पर 27 लोग हो जाते हैं जिनसे 3% का आपका बोनस बनता है। $10,773 का आपका बिजनेस हो जाता है, और आपको यहां पर राउंड फिगर पकड़े तो $323 की आपकी अर्निंग हो जाती है थर्ड लेवल पे आके। और यही वो है लेवल जहां पर जाकर आप मैनेजर बन जाते हैं। अब मैनेजर क्या है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको पांचवी इनकम बताऊंगा तब बात समझ में आएगी। बस अभी आप समझ लीजिए कि बस मैनेजर कोई चीज होती है जो आप मात्र 3 3 9 3 27 पे आते आते कंप्लीट कर देते हैं। नाउ बात करते हैं चौथे लेवल पे, यदि ये भी 3 3 लोगों को जोड़ते हैं तो 81 लोग हो जाते हैं, $970 की आपकी इनकम हो जाती है। यदि पांचवें की बात करूं तो 243 लोग हो जाते हैं, $1,939 की आपकी अर्निंग हो जाती है। यदि छठे लेवल की बात करें तो 729 लोग हो जाते हैं, $5,870 की आपकी इनकम होती है। यदि सातवें लेवल की बात करें तो 2,187, 1% से आपको यहाँ पर अर्निंग आने वाली है, लेकिन $8,726, तकरीबन 8 लाख रुपए आपकी यहाँ पर अर्निंग होने वाली है। और आठवें लेवल पर 26,000, और नौवें लेवल की बात करूं तो $78,535 आप केवल एडवाइजरी बोनस के रूप में कमा सकते हैं। और यदि मैं इन सारी इनकम को जोड़ दूं तो मैं आपसे जो बोल रहा था कि आपकी जिंदगी में जो गेम चेंजर होने वाला है, जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला है, बस वो यही फार्मूला है। इस फार्मूले को, इस टेबल को यदि आपने उतार लिया अपनी जिंदगी में, अपने प्लान में, अपनी टीम को समझाने में कामयाब हो गए दोस्तों, तो मात्र 9 लेवल आते आते आपकी $1,22,669 की इनकम होगी। यदि मात्र 90 रुपए से मैं इसको जोड़ लूं तो मोर देन 1 करोड़ रुपीज आप केवल एडवाइजरी बोनस के रूप में कमा पाएंगे। और इसके लिए करना क्या है, बस केवल एक मंत्र आपको याद करना है, आई एंड माई थ्री, मैं और मेरे तीन, मैं और मेरे तीन। जब भी सुबह उठो अपने आप से पूछो क्या आज मैंने 3 पूरे कर दिए। यदि जवाब आता है नहीं तो बस उठाओ बस्ता अपना, निकल पड़ो काम पे। क्या काम करना है, जाके पूरे बिजनेस के बारे में समझाना है ताकि आपका जो 3 का आंकड़ा है वो पूरा हो सके। क्या होगा इससे, आप बन जाएंगे एम्बेसडर। अब क्या एम्बेसडर होता है ये आपको पांचवी इनकम में जाके समझ आएगा। ना बात करते हैं कि भाई ये जो टीम मैंने बनाई क्या इससे कुछ और भी मिलने वाला है। तो डेफिनेटली मैंने आपसे 2 चीजों की बात की थी। एक बात की थी कि भाई 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन आपने बाय किया। दूसरी आपसे बात की कि यदि आप 5% का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जब आप फंड डिपॉजिट करते हैं यहीं से आपकी तीसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है जिसका नाम है लीडरशिप बोनस। कैसे मिलेगा इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं स्लॉट, 1 मिनट में इसको ठीक कर देता हूं। यस, तो इस स्लाइड को हम ध्यान से देखिए। यदि
आपने 3 लाइनों को खोला, 3 लाइनों में यदि आपका बिजनेस चल रहा है तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है कि भाई हर लाइन बराबर तो नहीं चलेगी, कोई लाइन तेज चलेगी, कोई लाइन जो है आपकी बहुत धीमी चलेगी। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई आपकी जो स्ट्रॉन्ग लाइन है जिसमें ज्यादा बिजनेस हो रहा है उसको हम एक लाइन मान लेंगे, और आपका जो दूसरा तीसरा चौथा लाइन है उसको रेस्ट फ्रंट लाइन मान लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी 2 लाइनों में जो बिजनेस हो रहा होगा उसको हम यहां पर मैच करेंगे। यदि आपके ग्रुप में $1,000 आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन में, बाकी लाइन में $1,000 का डिपॉजिट हो जाता है, तो लीडरशिप बोनस के रूप में आपको 1 महीने के अंदर जितना भी बिजनेस होगा उसको टोटल तरीके में इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, तो $50 आपको मिल जाएंगे। यदि स्लॉट 2 की मैं बात करूं तो $3,000 आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन में, $3,000 रेस्ट लाइन में। यदि ये मैचिंग आप कर देते हैं तो $150 आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से थर्ड लेवल पे यदि 9,000 की आप मैचिंग कर देते हैं तो $450 मिलेंगे। 18,000 की मैचिंग कर देते हैं तो $720 मिलेंगे। इसी प्रकार से करते करते कंपनी ने यहाँ पर 18 स्लॉट बनाए हैं। यदि आप 27 मिलियन यानी कि $270 लाख का बिजनेस कर देते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग लाइन में, और बाकी दोनों लाइन से मिला के फिर से मैच कर देते हैं इसको, तो आप 1 मिलियन यानी कि $10 लाख का जो है यहां से बोनस ले पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये कितने लेवल तक आएगा। तो दोस्तों ये अनगिनत लेवल तक है, अनगिनत लेवल तक। अनगिनत लेवल तक कैसे है? क्योंकि इसमें स्लॉट हर महीने बनेंगे, हर महीने 1 तारीख से फिर से काउंटिंग होगी। आपका जो ग्रुप चल रहा है उस ग्रुप के अंदर हर महीने बिजनेस आएगा, हर महीने की कैलकुलेशन हर महीने हो जाएगी और हर महीने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी कि सीधी सच्ची बात मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में कभी भी ये इनकम आपकी बंद नहीं होने वाली है यदि आपके ग्रुप में डिपॉजिट फंड लगातार आ रहा है, जो कि आता रहेगा। ना बात करते हैं रेजिडुअल बोनस, ये क्या इनकम है? तो जो डिपॉजिट फंड आपने जमा किया जिसमें आपको 5% का बेनिफिट आ रहा है, उस 5% पर 0.5 से लेके 5% तक रेजिडुअल बोनस के रूप में आपको भी मिलने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करूं कि मान के चलो आपने अपनी फ्रंट में किसी को $1 लाख का पैकेज बाई कराया, $1 लाख का डिपॉजिट फंड कराया, तो उसको $5,000 पर मंथ आएंगे। लेकिन उस 5,000 का 5% करूं तो $500 आपको भी हर महीने आएगा। कब तक आएगा? जब तक वो कमाएगा। इसीलिए इस इनकम का नाम रखा हुआ है रेजिडुअल। यानी कि एक व्यक्ति को मैंने एक बार समझाया, यदि उसकी समझ में ये बिजनेस एक बार आ गया और उसने अपना फंड डिपॉजिट कर दिया, और यदि उसको प्रॉफिट आ रहा है, तो सोचकर देखिए जब किसी को प्रॉफिट आ रहा होता है तो दुनिया में ऐसा आदमी शायद ही कोई मिलेगा कि भाई आते हुए प्रॉफिट को बोले भाई टाटा बाय बाय, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो लगातार उस बेनिफिट को लेता रहेगा, और जब तक वो बेनिफिट लेता रहेगा तब तक ये बेनिफिट आपको भी मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा? आपके पहले लेवल से 5%, दूसरे लेवल से 3%, थर्ड लेवल से 2.5, इस तरीके से करते करते आप देखेंगे डाउन होता जाएगा। 2%, 1.5%, 1%, एंड देन अगेन ये फिर से राइज होना शुरू कर देगा। 1.5%, 2%, 2.5%, 3%। ऐसा क्यों? अगेन आप देखिए कंपनी ने कितनी खूबसूरती से इस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो क्या खूबसूरती है कि नॉर्मली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, डिक्रीजिंग फंड करती हैं। वो डिक्रीजिंग क्यों करती हैं? कि नीचे के लेवल पे ज्यादा लोग होंगे तो कम पैसा जो है मिलने के बावजूद ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन हमारी कंपनी ने इसको जिगजैग कर दिया। जैसे जब आप शुरू में किसी को जोड़ते हैं तो पहले लेवल पे 3 लोग होंगे, 3 से 5 ही मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे 9 लेवल तक आप आएंगे तो देखेंगे 19,000 लोग हो जाते हैं। यदि 10वें लेवल पर आएंगे तो लगभग 57,000 लोग हो जाते हैं। और 57,000 लोगों से आपको उतनी ही इनकम आने वाली है जितनी कि सेकंड लेवल से आपको आने वाली है, जो कि आपके बोनस को ह्यूज बढ़ा देती है। कितना बढ़ा देती है? अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मान के चलो आप मैनेजर हैं। अब मैनेजर का मतलब क्या है कि यहां पर आप ध्यान से देखिए कि यदि आपने $120 या $180 का पैकेज बाय किया है तो आपकी जो ये इनकम है वो आपको केवल 3 लेवल तक आने वाली है। यदि आपने $399 का पैकेज बाय कर लिया है या आप एग्जीक्यूटिव हो गए हैं तो ये 5 लेवल तक आने वाली है। यदि आपको छठे और सातवें लेवल की इनकम चाहिए तो आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना पड़ेगा, और यदि आपको 8वें 9 लेवल की जो है इनकम चाहिए तो आपको मैनेजर बनना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर मैंने ये एज्यूम कर लिया, क्योंकि मैंने 9 लेवल तक कैलकुलेशन परफॉर्म की है, तो यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई यदि आप मैनेजर हैं, और यहां पर मैंने ये भी एज्यूम कर लिया है कि चलो भाई कोई $1 लाख नहीं डालेगा, कोई 10 लाख रुपए नहीं डालेगा, वो $900 तो डाल सकता है, 70-80 हजार रुपए तो डाल सकता है।
यदि $900 का फंड भी कोई डिपॉजिट करता है तो फिर देखते हैं कि कितनी इनकम यहां पर आपको आने वाली है। पहले लेवल पे आपके 3 लोग होते हैं, इन 3 लोगों से 5% के रूप में आपको $7 की इनकम आएगी। यदि हम लेवल 2 की बात करें तो 9 लोग हो जाते हैं, $12 की आपको यहां पर इनकम आने वाली है। यदि हम L3 लेवल की बात करें तो $30 की आपको यहां पर इनकम आने वाली है। और मजे की बात, ये इनकम का मतलब ये नहीं है कि आई और खत्म। पहले महीने यदि 7 आई है और अगले महीने यदि 12 आई है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 12 यानी कि $19 आपको आने वाले हैं। ऐसे ही यदि आपको थर्ड मंथ में आके या तीसरे लेवल पे जाके आपको $30 आ रहे हैं तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, वो आपकी मंथली इनकम होगी। ऐसे करते करते चौथे लेवल से $73 प्लस कर दीजिए, पांचवें लेवल से फिर $164 प्लस कर दीजिए, छठे लेवल पे आके फिर $328 प्लस कर दीजिए, सातवें लेवल पे आके फिर $1476 प्लस कर दीजिए, और आठवें लेवल पे आके आप प्लस कर दीजिए $5905। एंड नौवें लेवल पे जो आपकी इनिंग है वो है 22,143। यदि इन सबको जोड़ दें तो 9 लेवल मिला के आपकी $30,138 पर मंथ की एक रेगुलर रेजिडुअल इनकम आपको आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि थोड़े समय तक थोड़ी सावधानी से थोड़े एक्साइटमेंट के साथ आपको काम करना है। हमारे ताहिर सर जो कि एशिया हेड है इस पूरे सिस्टम में, वो हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि अभी तक 4 सालों के अंदर लोगों ने जो पैसा बनाया है वो अभी 1% है। अभी वो एक बात और बोलते हैं कि इस कम्युनिटी के अंदर वो व्यक्ति अभी आया ही नहीं है जो इस कम्युनिटी से एक बहुत बड़ा पैसा बनाने वाला है। और वो आया ही नहीं है मतलब शायद वो मुझे भी नहीं मानते, शायद वो और जो नेटवर्कर बहुत लीडर से जो 100-100 करोड़ रुपया बना चुके हैं उनको भी शायद वो नहीं मानते कि अभी वो व्यक्ति शायद ये नहीं है। अभी इस कम्युनिटी के अंदर एक से एक बड़े धुरंधर आने वाले हैं जो एमएलएम की दुनिया में नाम कमा चुके हैं, जिनको इस सिस्टम की जानकारी है, जो इस एक्सपोनेंशियल पावर को समझते हैं। जब वो यहां इस प्लेटफॉर्म पे आके परफॉर्म करेंगे तब बनेगा बड़ा पैसा। क्यों? क्योंकि अभी जो बिग ड्रीमर्स हैं वो केवल इसकी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज 4 साल हो चुके हैं, कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से प्रूव कर चुकी है और अपने भागने के, अपने बंद होने के, अपने ना चलने के वो सारे कारण खत्म कर चुकी है जिससे इस कंपनी को या किसी कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला होता है। तो दोस्तों ये चौथी इनकम है ना। पांचवी इनकम बात करते हैं जो मैं आपसे बात कर रहा था, टीम बिल्डिंग बोनस। क्या है ये? कि यदि आप $1,500 का बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिकॉग्निशन लेवल मिलता है जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और यहाँ से आपको 5% का एक्स्ट्रा बोनस आना शुरू हो जाता है। ऐसे यदि दो लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, यदि दोनों के दोनों लोग एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और आपका टोटल बिजनेस $5,000 का हो जाता है तो आप सीनियर एग्जीक्यूटिव का रिकॉग्निशन लेवल पा लेते हैं और आपका 7% बोनस बनने लगता है। इसी प्रकार से यदि आप दो लोगों को सीनियर एग्जीक्यूटिव और एक व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव बनने में मदद करते हैं और आपका जो टोटल बिजनेस है वो $15,000 का हो जाता है तो आप मैनेजर का रिकॉग्निशन लेवल पा लेते हैं और 9% का आपको बोनस आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप फिर उन्हीं 3 लाइनों में दो को मैनेजर और एक को सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाने में मदद करते हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, 11% का बोनस आपको आने लगता है। ऐसे ही करके 3 लाइनों में अपनी डाउन लाइन को सफल करते जाइए और अपना लेवल बड़ा करते जाइए। यानी कि डायमंड बनने पर आपको 13%, ब्लू डायमंड बनने पर 15%, डायरेक्टर बनने पर 18%, प्रेसिडेंट पर 21% है। और ऐसा करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जब आप बनते हैं तो 30% तक आप एक्स्ट्रा बोनस कमा सकते हैं टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में। नाउ स्लाइड वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यदि 9 लेवल तक ही मैं कैलकुलेशन करूं तो 9 लेवल तक मैं टीम बिल्डिंग कितना बना सकता हूं। तो L1 मैंने कि आपके पहले लेवल पे 3 लोग हैं जिनसे आपको जो है 5% का बोनस आने वाला है, यानी कि $60 की इनकम बनेगी। आपके दूसरे लेवल पे 9 लोग होंगे, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन चुके होंगे, लेकिन आपको 2% की जो है बोनस आने वाली है क्योंकि टोटल आपका 7% का लेवल है, आपकी डाउनलाइन का 5% का लेवल है। आप 7 में से 5 घटा दीजिए तो 2% का आपका बोनस बन जाता है। तो इस तरीके से आपको $72 का यहाँ पर टीम बिल्डिंग आने वाला है। यदि L3 लेवल में बात करूं तो 27 लोग हो जाएंगे, आपको $215 का टीम बिल्डिंग आने वाला है। L4 पर आपका 646, L5 पे 1939, L6 पे 5,817, L7 पे बात करेंगे तो
26,178। L8 पे बात करेंगे तो 78,535। और नोबेल लेवल से आपको जो टीम बिल्डिंग आने वाला है वो होगा 1,57,070, यानी कि 1,57,070 का आप यहाँ बोनस कमाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगेन इन 9 लेवल की इनकम को जोड़ दूं तो ये बनती है $2,70,534। एक ह्यूज इनकम, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है ये आपकी जिंदगी में। इसकी स्टेबिलिटी आप इसके बनने के ढंग से समझ सकते हैं, आप इसकी इकोसिस्टम के ढंग से समझ सकते हैं, जिस तरीके से कंपनी लीगल परफॉर्मेंस कर रही है आप उसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। और आप यदि काम करते हैं लीगल तरीके से, सच्चाई से, ईमानदारी से, तो ये जो इनकम है ये आपकी हो सकती है। आप निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। यदि आपने ये रैंक अचीव किए हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने पे आपको $200 का रिवॉर्ड मिल जाता है, मैनेजर बनने पे आपको $600 का रिवॉर्ड मिल जाता है, सीनियर मैनेजर बनने पे $1,000 का, डायमंड बनने पे $4,000 का। और ऐसे करते करते यदि आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाते हैं तो $1 मिलियन तक का आप यहाँ पर रिवॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, आईडी लगाते समय ध्यान रखना है कि जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी आपकी रिवॉर्ड की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 45 डेज के अंदर आपको अपना सीनियर एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करना है। यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको 45 दिन और मिलेंगे, तो आप $100 का यहाँ पर रिवॉर्ड जो है बना पाएंगे। यदि उसके बाद भी, यदि आप 90 दिन में भी आप ये लेवल अचीव नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में जब भी कभी आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाएंगे तो भी इसका आधा कर लीजिए, $50 का आप रिवॉर्ड यहाँ पर बना पाएंगे। तो इस प्रकार से आप $1 मिलियन तक यहाँ पैसा बना सकते हैं। नाउ ये प्लान 3 लाइन पे आधारित है, और ये 3 लाइनें आपकी जिंदगी में क्या कमाल कर सकती हैं, तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके पहले लेवल पे जब आप 3 लोगों को जोड़ते हैं तो आपको केवल एक इनकम आती है जिसका नाम है रेफरल बोनस, और दूसरी जो इनकम आती है वो है टीम बिल्डिंग बोनस। दोनों को जोड़ दें तो आपका $180 का बोनस बन जाता है, और जो रेगुलर इनकम आती है वो $7 की होती है। यदि आप फिर से उन 3 लोगों की मदद करते हैं तो 9 लोग हो जाते हैं। $252 आपको वन टाइम अर्निंग होती है, और $19 आपकी रेगुलर अर्निंग होती है। L3 की बात करूं तो 27 लोग हो जाते हैं। $538 जो है आपकी वन टाइम इनकम होती है, और आपकी $49 की रेगुलर इनकम बन जाती है। तो ऐसे करते करते L4 लेवल पे आप देखेंगे तो $1616, $122। यदि L5 की बात करेंगे तो $3,878। और रेगुलर इनकम की बात करेंगे तो $286। यदि आप छठे लेवल की बात करेंगे तो 11,634, और रेगुलर इनकम की बात करेंगे तो $614 की रेगुलर इनकम होगी। अगेन याद दिला दूं, यहाँ पे हर आदमी केवल $900 का फंड डिपॉजिट किया है, तब ये कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है। लेकिन इतना मोटा पैसा कमाने के बाद क्या आपको लगता है कि लोग और पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे? डेफिनेटली डिपॉजिट करेंगे। 7th लेवल पे यदि आप जाते हैं तो 34,000 35,000 की आपकी इनकम होती है, और $2,000 की आपकी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो जाती है। 8वें लेवल पर 1,07,995, यानी कि तकरीबन $8,000 की आपकी रेगुलर इनकम होती है। और 90 लेवल की यदि बात करूं तो $2,35,000 वन टाइम आप कमा चुके होते हैं। और रेगुलर इनकम की बात करूं तो $30,138 की आपकी रेगुलर इनकम होती है। तो यदि वन टाइम इनकम का मैं टोटल करूं, क्योंकि यहां पर जो रेगुलर इनकम है वो ऑलरेडी मैंने टोटल कर दी है, ये क्यूमुलेटिव है। यदि मैं टोटल इनकम की बात करूं तो $3,93,323 आप कमा सकते हैं केवल रेफरल बोनस, एडवाइजरी बोनस एंड टीम बिल्डिंग बोनस के रूप में। लेकिन दोस्तों, इनकम अभी और भी बाकी है। ना बात करते हैं, भूख कम नहीं होनी चाहिए। यदि आप बात करें 7वीं इनकम की तो टीम मैचिंग बोनस है, जब आप डायमंड बन जाते हैं और किसी कारण से यदि आपकी बाकी लाइनें स्लो हो जाती हैं, लेकिन आपकी एक लाइन बहुत हैवी होती है और उसके अंदर भी कोई डायमंड होता है, तो वो जो डायमंड टीम बिल्डिंग के रूप में जितना पैसा बनाएगा उसका 5% वो आपके भी दे के जाने वाला है। यानी कि यहां पर कंपनी ने मैचिंग सिंगल लाइन में ही कर दी, डाउन लाइन अप लाइन में, यानी कि आप भी डायमंड, आपकी डाउन में भी डायमंड, 5% आपको मिलेगा। यदि आपके डाउन में वो व्यक्ति डायमंड से अपनी रैंक बढ़ा के ब्लू डायमंड बन जाता है, लेकिन आपकी रैंक अभी भी डायमंड रहती है, डजन मैटर, अभी भी वो 5% दे के जाएगा आपको। यदि वो डायरेक्टर बन जाता है, आप अभी भी डायमंड हैं, कोई बात नहीं, 5% दे के जाएगा। यदि वो प्रेसिडेंट बन जाता है, आप अभी भी डायमंड हैं,
कोई बात नहीं, वो फिर भी 5% दे के जाएगा। वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाए, वो $10 लाख महीने के कमा के जाएगा, तो 10 लाख का 5% आपको भी देकर जाने वाला है। तो दोस्तों, ये भी अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है प्लान के अंदर, कि आपकी सिंगल लाइन में ही यहां मैचिंग कंपनी ने कर दी है। यदि ये 2 लाइनों में होगा तो 2 लाइनों में मैचिंग होगी, यदि ये 3 लाइनों में होगा तो 3 लाइनों में होगी। और यदि आप बन गए ब्लू डायमंड, देन और बल्ले बल्ले, यदि आप ब्लू डायमंड बन जाते हैं तो 5% आपके पहले डायमंड से आने वाला है, आपके डायमंड के नीचे जो डायमंड है उससे 3% आने वाला है, एंड सो ऑन। यानी कि यदि रैंक नहीं बढ़ती है तो भी बल्ले बल्ले, यदि रैंक बढ़ा देते हैं तो फिर इसकी कैलकुलेशन बनाने में मैं नाकामयाब हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत कोशिश की कि मैं आपको कोई एजम्पशन लेके ये कैलकुलेशन दिखा सकूं। तो शायद अभी वो आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा डेफिनेटली आपको बताऊंगा। नाउ मैं बात कर रहा था आपसे कि भी एम कार्ड, एम कार्ड इस कंपनी का सबसे बेहतरीन टूल है, सबसे बेहतरीन टूल। क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में टैक्सेस इतने ज्यादा हैं, इसी के कारण से ब्लैक मनी भी ज्यादा है। क्योंकि सरकार ने जितने प्रकार के टैक्स लगाए हुए हैं, यदि वो सारा का सारा पैसा हम सरकार को देना शुरू कर दें तो हम अपनी कमाई का आधा हिस्सा भी नहीं बचा पाएंगे। आधे से ज्यादा पैसा कंपनी टैक्स के रूप में वसूल लेगी। इसी कारण से लोग अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करते। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है, यदि आप साल का या महीने का 1 करोड़ रुपए बनाते हैं, यदि आप 30 लाख रुपए टैक्स देना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप इस देश के सबसे अच्छे नागरिकों में से एक हैं जो टैक्स पेयर हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यदि मैं 5 लाख रुपया साल का टैक्स देने की बात करूं तो हिंदुस्तान में केवल 2 लाख लोग हैं जो 5 लाख रुपया टैक्स देते हैं या उससे ऊपर देते हैं। लेकिन उसके नीचे के लोग सब बहुत मामूली सा टैक्स देते हैं। यही कारण है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद, हमारा जो विकास है बहुत कम हो रहा है। तो मैं तो इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि आप टैक्स ना दें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे पूरे नियम कानून सब कुछ समझेंगे, आपसे लीगलिटीज पूछेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि भाई साहब इसमें पैसा नंबर 1 का आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जैसी बात पैसे आने की आएगी, वो छूटते ही पूछेगा आपसे कोई जुगाड़ नहीं है क्या। तो दोस्तों, ये मास्टर कार्ड वो जुगाड़ है कि इसके अंदर यदि आप $1 लाख डाल देते हैं तो आप बिना किसी इंडियन केवाईसी के, बिना पैन कार्ड, बिना आधार के $1 लाख महीने का खर्च कर पाएंगे। उसके लिए करना क्या है कि जो डॉलर आप कमा रहे हैं इस कार्ड में डाल दीजिए। इस कार्ड में डालने के बाद आप उससे ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, आप उससे स्वाइप करके पेमेंट कर पाएंगे। आप यदि टेप करते हैं तो टेप कर पाएंगे, यदि आप इंसर्ट करते हैं तो चिप भी इसके अंदर लगी हुई है, और इसके साथ साथ इसमें मास्टर कार्ड की आपको गारंटी मिल रही है। अगेन, मैं छोटी सी निगेटिव बात बोलता हूं कि यदि इस मास्टर कार्ड की आप वैल्यू की बात करेंगे, यदि आपको मीटर से पैसा आना बंद भी हो जाएगा, डजेंट मैटर, लेकिन ये मास्टर कार्ड आपका हमेशा के लिए है। क्यों? क्योंकि डॉलर आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप कहीं से भी डॉलर डाल सकते हैं। आपको बिटकॉइन कहीं से भी मिल जाएगा, आप इसमें बिटकॉइन डाल सकते हैं। आपको एम कॉइन कहीं से भी मिल जाएगा, आप इसमें एम कॉइन डाल सकते हैं। यानी कि कोई भी जो है विदेशी मुद्रा आप इसके अंदर डाल पाएंगे और इसको फिर आप खर्च कर पाएंगे। तो ये है आपका मास्टर कार्ड। नाउ बात करते हैं कंपनी के एजुकेशन सिस्टम की। आज की डेट में इन 4 सालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा सेमिनार करने वाली कोई कंपनी होगी। इतने बड़े बड़े सेमिनार प्लान होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इन सारे सेमिनार्स को अटेंड कर चुके हैं। 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में अभी हम लोगों ने जनवरी महीने, दिसंबर के महीने में अभी सक्सेस डे मनाया था। और अब जो 5वां सेमिनार होगा, जो 5वां सक्सेस डे होगा, उसकी मैं आपको सिर्फ कल्पना भर बता देता हूं कि लोग 15-15, 20-20 हजार लोगों के जो सेमिनार हैं वो प्लान कर रहे हैं। और इसमें मैं अपनी ही बात कर लूं, मैं नागेंद्र जी की बात कर लूं, तो हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम को चुना है। अगले साल का जो सक्सेस डे है वो मोर देन 25,000 लोगों के साथ हम लोग मनाने वाले हैं। आज एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स होती हैं। यदि एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एक्सक्लूसिव वेबिनार्स होते हैं। यदि आप रिकॉग्निशन की बात करूं तो जिस दर्जे का रिकॉग्निशन आप हमारे यहाँ पाने वाले हैं दोस्तों, आप सिर्फ उसकी झलक भर देखिए, वीडियोस देखिए, किसी और कंपनी में शायद ही आपको वो रिकॉग्निशन मिले। यदि आप क्लासेस की बात करें तो हमारी कंपनी के जो टॉप परफॉर्मर हैं, जो ट्रेनर्स हैं, आप उनकी लाइव मास्टर क्लास ले सकते हैं।
वर्ल्ड के जो रिनाउंड कोच हैं उनके द्वारा आपको क्रिप्टो की एजुकेशन दी जाती है। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है, जहां से आप स्पेशल ट्रेनिंग मटेरियल है वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि 100 बातों की एक बात, फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम आज की डेट में मीथर आईटीएस अपनी आईबीएस को दे रहा है। और कारण क्या है कि हमारा मिशन है 1 बिलियन एंड बियॉन्ड, यानी कि 100 करोड़ या इससे ज्यादा लोगों की जो कम्युनिटी है, वो मीथर का जो है उद्देश्य है, इस एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य है। और दोस्तों, यदि 1 बिलियन की हम कम्युनिटी बना पाए, यदि हम 100 करोड़ लोगों की कम्युनिटी बना पाए, तो यहां से बस आप इतना समझ लीजिए कि आज क्रिप्टो को केवल 2 करोड़ लोग जानते हैं और बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इथीरियम की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है। यदि मैं बीएनबी की बात करूं या और कॉइन की, अल्ट कॉइन्स की बात करूं, तो इनमें बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो 10-10 लाख तक पहुंच चुके हैं। सोचकर देखिए, 100 करोड़ की कम्युनिटी के साथ हमारा एम कॉइन कहां पहुंचने वाला है। और यदि मैं एम कॉइन की सप्लाई की बात करूं, तो दोस्तों केवल 50 करोड़ एम कॉइन ही सप्लाई है, जिनमें से 15 करोड़ कॉइन जो कंपनी के पास है, मुझे नहीं लगता वो कभी बिकेंगे। क्योंकि कंपनी ने यदि वो अपने कॉइन बेच दिए तो कंपनी अपना मालिकाना हक खो देगी। यदि मैं और बहुत सारे लीडर्स की बात करूं, तो जिनकी टारगेट्स की बात करूं, तो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनका ये सपना है, जिनका ये ख्वाब है कि वो 8 करोड़ कॉइन होल्ड करेंगे। तो मैं कहता हूं, यदि ऐसे 2-3 लोग भी हो गए जो 8-8 करोड़ कॉइन होल्ड कर लेते हैं, तो 8 या 24 करोड़ वो हो जाते हैं। 25 करोड़ मान लीजिए, 15 करोड़ कॉइन कंपनी के पास है, यानी कि 40 करोड़ मान लीजिए, बचे केवल 10 करोड़ कॉइन। और लोग कितने हैं? 100 करोड़। तो यदि 100 करोड़ लोगों में 10 करोड़ कॉइन को बराबर बराबर बांटा जाए, तो केवल 0.1 हिस्सेदारी में आता है। सोच कर देखो। हालांकि ये जो मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अनएथिकल है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हर आदमी को कॉइन बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। किसी के पास कितने कॉइन होंगे, किसी के पास कितने कॉइन होंगे, पर इस पूरे संपूर्ण साम्राज्य में जीतेगा तो वही जिसके पास सबसे ज्यादा एम कॉइन की होल्डिंग होगी। अब सवाल ये आता है कि भाई ये एम कॉइन आएंगे कैसे? तो ये एम कॉइन केवल और केवल आप तभी कमा सकते हो, या तो अपनी जमीन जायदाद बेच लो, अपनी किडनी गिरवी रख के एम कॉइन खरीद लो, या फिर प्रोवोटेक्स से पैसा कमा कर खरीद लो। एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज मीथर कम्युनिटी को प्रोवोटेक्स के रूप में मिली है। तो दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है। अब मेरी जबान भी थोड़ा सा जो है लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि बातें इतनी ज्यादा हैं। और चूंकि ये जूम कॉल है, इस पे लगातार नॉन स्टॉप बोलना होता है, पॉज नहीं होते, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। और जहां तक मैं समझता हूँ, प्रेजेंटेशन भी लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप सभी ने मेरी बातों को बहुत धैर्य से सुना। और जब मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया था 60 लोग थे, अभी 70 बने। तो अगेन, जो बाकी लोग हैं, मैं दिल की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज आपने ये प्रेजेंटेशन सुना। लेकिन इस प्रेजेंटेशन का असली फायदा केवल और केवल तभी होगा जब आप इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप इस पर क्रियान्वयन करेंगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और अगेन फिर मैं आपको याद दिला दूं कि वो 14 तारीख को जो हम लोग बहुत बड़ा जो ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं, उसमें किस प्रकार की स्लाइड्स और किस प्रकार की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहली जो ट्रेनिंग होगी वो होगी आपके सपनों पे, आपके ड्रीम्स पे। नागेंद्र जी, मैं जरा आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, क्योंकि मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, ये आप बताइएगा। क्योंकि मैंने सबको इस बार लॉक कर दिया है, कोई खुद से अनम्यूट नहीं कर पाएगा। क्या यस सर, यस सर। दिख रही है, मेरी आपकी आपकी स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है? हाँ। और एक काम मैं और करता हूँ कि वो स्टॉप कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग। यस यस यस, क्योंकि अब जो बातें करेंगे उसको शायद रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। शो स्टॉप।